जो प्रोडक्ट हंटिंग को कंप्लीट कर देगा। इन अ सेंस अगर हम बात करें तो देखें, आज तक हम इस स्टेज पर रहे हैं। आज तक हम स्टेज पे रहे हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमने बड़े बड़े मतलब पहाड़ कवर किए, जेएस कवर किया, फिर हीलियम 10, फिर वायरल को देखा, फिर गूगल ट्रेंड को देखा। और उसके बाद लास्ट वीक हमने जब सोर्सिंग की, तो मैंने आपको कहा था कि हर इन्वेस्टर आपसे एक सवाल करेगा और वो पूछेगा, भाई पैसा कितना कमा कर दोगे, पैसा कितना कमा कर दोगे। ठीक है। तो ये आपको आपकी प्रोडक्ट बताती है। और मैंने आपको ये भी, क्योंकि मेंटोरशिप का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आपको ये समझ आती रहती है मार्केट में क्या काम हो रहा है। सो आप में से जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे इन फ्यूचर, वो देखेंगे। मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी तकरीबन घंटा पहले मुझे एक और इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं। इंस्टीट्यूट बहुत कम ट्रेनिंग्स देते हैं, वो काम ज्यादा करते हैं, और अल्लाह ताला ने उनको भी बहुत तरक्कियां दी हैं। आज से एक साल पहले मुझे याद है कि मैं स्टोरी आपको थोड़ी सी बता दूं उसके बाद, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग की ये स्टोरी है, और इसकी अहमियत का अंदाज़ा बताने लगा हूँ और डिस्कशन बताने लगा हूँ, और फिर उसके बाद हम आज का टॉपिक कवर करेंगे ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो कि इसकी कितनी वर्थ है मार्केट के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग। अब वो अल्लाह ने उन्हें ये तरक्कियां दी यार, आज से एग्जैक्ट एक साल 2-3 महीने आप कर लें, मतलब पिछले जुलाई की तकरीबन बात होगी। तो वो बंदे मुझे कहते थे, भाई हमारे, वो मुझे कहते थे कि जो है ना, मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है अहमद भाई, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ना, तो मैं ऑस्ट्रेलिया घूमने जाऊंगा। तो मैं उनको कहता था, यार आप घूमने छोड़ें, आप कोई विजिट वीजा पर जाएं, वहाँ जॉब शॉप करें। तो वो अमेजोन करते थे उन दिनों उनका स्टार्ट था। और आज माशाल्लाह उनका मुझे फोन आया, तो मैंने उनको कहा, यार मैं समझा, व्हाट्सएप पे किया, तो मैंने कहा आप शायद ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं, कि अभी मुझे कॉल। तो उन्होंने कहा नहीं, अगले वीक अहमद भी मैं अजरबैजान जा रहा हूँ घूमने के लिए, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, इन दिसंबर मेरा प्रोग्राम है। और ऑल जो उन्होंने पैसा कमाया वो सिर्फ अमेजोन से कमाया। और उन्होंने उनका जो स्टार्टअप है, उनसे भी किसी दिन हम सोच रहे हैं कि हम यूट्यूब पे पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू करें, जिसके ऊपर सारा सेटअप हमारा तैयार है, बस मेरी कोई टाइमिंग ऐसी चल रही है। तो वो अब हम लोग चाहते हैं कि हम यूट्यूब के ऊपर आके मैं पॉडकास्ट का हिस्सा बनूं, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम वही लोग बुलाएं जो लोग कामयाब हुए हैं इन अमेजोन के अंदर। ठीक है, लोग डिसार्ट तो बहुत ज्यादा करते हैं, भाई तुमने 4 महीने लगा लिए, तो उन लोगों को बुलाया जाए जिनकी शॉर्ट टाइम सक्सेसफुल स्टोरीज है, चाहे वो ईजीआर के प्लेटफॉर्म से नहीं है लेकिन अमेजोन से रिलेटेड है, ताकि लोगों को मोटिवेशन भी मिले और आप लोग सीखो उनसे कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो बाकियों ने नहीं किया। बहुत जल्दी इसका जो है ना सेटअप पूरा तैयार हो चुका है। मतलब हमारा जो इक्विपमेंट है यूट्यूब के लिए, लाइटिंग, ये वो सब रेडी है। बस टाइमिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है मेरी, कि वो थोड़ा सा मेरा खास तौर पे मसला ऐसा रहता है कि टाइमिंग का इशू बना रहता है। सो 1 महीने में इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व कर लेंगे हम लोग, और इंशाल्लाह उसके अंदर फिर आप लोगों के लिए खुशकिस्मती ये भी होगी कि आप लोग उस इदारे का, उस चैनल का पार्ट है, उसको ऑन करते हैं जिसके ऊपर ये सब कुछ चल रहा होगा। तो हम ऐसे लोगों को बुलाएंगे। सो उनका स्टार्टअप भी आप लोगों की तरह ही था। ठीक है, वो आप लोगों से कोई तो और आज उन्होंने जो दूसरी बात मुझसे की जिसके लिए वो कॉल कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा, अहमद भाई 15-16 लाख का बजट है, एक प्रोडक्ट चाहिए 2000 पीसीस भेजने, एक प्रोडक्ट चाहिए 2000, है कोई पड़ी हुई है यूके की प्रोडक्ट, क्योंकि उनको पता है। मैंने कहा नहीं यार, अब फीसेस थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, सो प्रोडक्ट है तो नहीं लेकिन इंशाल्लाह निकाल लेंगे। तो उनका अगला सवाल क्या था, सुनिएगा। यार वो जो प्रॉफिट है ना, यार अहमद भाई वो तो 3-4 पाउंड होना चाहिए। तो मैंने कहा यार आप कम बता रहे हैं, इंशाल्लाह हम 6-7 पाउंड नेट प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट मैं आपको दूंगा, अभी नहीं है, थोड़ा वक्त दें। उन्होंने कहा यार अहमद भाई महीना ले लें, सवा महीना ले लें, लेकिन प्रोडक्ट आपसे ही लेनी है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह उनका यकीन है कि अगर मेरी टेस्ट की भी प्रोडक्ट होगी या मैं पास करके उनको दूंगा, तो उनको बिलीव है कि अहमद भाई इस प्रोडक्ट को अपनी प्रोडक्ट समझ कर देंगे। तो इसमें कोई ऐसी मैनिपुलेशन नहीं करेंगे कि पैसों के चक्कर में जो है ना, या 100-200 डॉलर के चक्कर में मुझे वो खराब करेंगे। सो आप देखेंगे इंशाल्लाह आप लोग भी स्टेज पर आएंगे, लेकिन जो आज का टॉपिक है ना वो इससे रिलेट करता है। देखिए, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि जंगल स्काउट के स्टैट ऐसे होने चाहिए, उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि हीलियम ऐसा हो, उन्होंने नहीं कहा वायरल है, उन्होंने नहीं कहा गूगल ट्रेंड अहमद भाई 25 से ऊपर है, इतना इधर है इतना उधर है। ये टेक्निकल चीजें हैं, ये उन्हें पता है कि जो बंदा हंट कर रहा है ना वो भी ये चेक ही कर लेगा, उसमें 19-20 हो भी गया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बात हुई है प्रॉफिट के ऊपर,
कि यार नेट प्रॉफिट कितना बचा कर दोगे। अब वो जो आज का टॉपिक है ना आप लोगों का, वो इसी सवाल का जवाब है कि नेट प्रॉफिट किस तरह निकाला जाता है। अच्छा, नेट से पहले मैं आप लोगों को दो चीजें समझा दूं। जो लोग मार्केटिंग के हैं उनको तो अंदाजा होगा, और जो मार्केटिंग के नहीं है उनको शायद ना पता हो। देखिए, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। मतलब हम ज्यादा डिटेल में बाकी भी टर्म्स होती हैं उनमें नहीं जाते, हम सीधा सीधा बात करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब यह है यार कि आपने कितने की चीज बेची है। ठीक है, सिंपल सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, डीप नहीं जाएंगे, हमारे जितना काम की हद तक है वही बात करेंगे। बेचा कितने का, मतलब ये है कि 3 रुपए का, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, 3 रुपए का एक गिलास है, आपने 10 गिलास बेचे, तो आपकी जेब में इस वक्त कितने पैसे हैं? 3 इंटू 10, 30 रुपए आपकी जेब के अंदर पड़े हुए हैं इस टाइम पे। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब एक रेवेन्यू है कि कितना पैसा आपने जनरेट किया है, मतलब कितने पैसे की सेल की है। अब आ जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब ये है कि मैंने कितना पैसा कमाया है सारे एक्सपेंस निकालने के बाद। और जो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया जाता है वो यूनिट टू यूनिट किया जाता है। यूनिट क्या मतलब होता है? मतलब यार अगर मैं बेच रहा हूं एक ग्लास अमेजोन के ऊपर और मैं कहता हूं मेरा नेट प्रॉफिट 2 रुपए है, इसका मतलब है मैं एक गिलास जब बेचता हूं तो मुझे 2 रुपए बचते हैं सारा एक्सपेंस निकालने के बाद। ठीक है, यूनिट का मतलब है एक गिलास का डब्बा। ठीक है, मतलब एक यूनिट, एक पैक, वो आप उसको कर रहे हो। ये जो आज भी मैंने उनको बोला ना कि 3 से 4, उन्होंने मुझे कहा और मैंने कहा 6-7 तक इंशाल्लाह आपको मैं निकाल के दूंगा, निकलवा दूंगा। और तो वो नेट प्रॉफिट की बात है कि उनके, और एक बात उन्होंने और की। ठीक है, वो याद आ गई, एक बात उन्होंने और की कि मैंने उनसे कहा यार वेरिएशन तो नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं अहमद भाई, अल्लाह का वास्ता है वेरिएशन एक ही हो। ये अल्लाह का वास्ता का वर्ड उन्होंने यूज किए हैं, इसीलिए आप लोगों को पता। अब याद आया आपको कि एक टेक्निकल बंदा जो मार्केट को जानता है और खास तौर पे ई कॉमर्स की मार्केट्स को जानता है, वो वेरिएशन से कितना भागता है। तो याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि वेरिएशन फाइंड आउट करना, मतलब ऐसी प्रोडक्ट फाइंड आउट करना जिनमें वेरिएशंस कम है और सारी चीजें पूरी हैं, थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है। लेकिन डिमांड देखें इतनी है कि अभी वो बंदा कह रहा है मैं महीना सवा महीना सब्र कर लूंगा भाई। तो और आपको उसकी इन बातों से अंदाजा भी हो रहा होगा कि जो बंदे रश करके जाते हैं ना कि गरम गरम नवाला खाते हैं फिर उनका मुंह जल जाता है। सो प्रोडक्ट हंटिंग कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज उसको पता है कि मैं 2000 यूनिट तैयार करा रहा हूँ, हजार भी। अच्छा 2000 क्यों, आप में से कोई बंदा जवाब दे सकता है कि वो 2000 यूनिट क्यों तैयार करवा रहा है? मैंने एक बात बताई थी कि अमेजोन तो 1000 यूनिट से ज्यादा रखता ही नहीं है एफबीए मॉडल में, तो वो 2000 कैसे करेंगे? कोई आइडिया है? मैंने इसका जवाब उसी टाइम साथ बताया भी था, किसी को कोई याद थोड़ा बहुत? सर ये थर्ड पार्टी जो अलग वेयर हाउस होता है उसमें रखेंगे ना ठीक है, 2000 पीस। ठीक है, ठीक हेलो, है, ठीक है, ठीक है। अब तो शाम भाई आ गया, आपका जवाब मैंने नोट कर लिया। आप कह रहे हैं 3PL। सर्विस लेके किसी और वेयर हाउस में, और कोई बंदा? तो सर उसका कोई रिलेटिव होगा यूके में, या यूके में प्रोडक्ट होगा, यूके में कोई रिलेटिव ठीक है, होगा, ठीक तो है, वो उसको वो उससे ज़्यादा। 3PL की सर्विसेज। और किसी का जहन में कोई जवाब है? मैंने दिया था उस टाइम, और किसी के जहन में कोई जवाब? हेलो। तो सर दूसरी बात ये है कि इसका जो है स्टोर का जो लिमिट होता है वो इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि उसने ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है सेल किए हैं अपने फोन में। ठीक है, ये मोइज भाई का सही जवाब है। उन्होंने एफबीए ही करना है, लेकिन इब्तिशाम भाई उनका अकाउंट ओल्ड हो चुका है। उनका अकाउंट कम से कम 2 साल पुराना अकाउंट है, उस पर बहुत अच्छी सेल्स वो जनरेट कर चुके हैं। तो उनकी जो क्वांटिटी है ना वो अमेजोन ने बढ़ा के 5000 यूनिट रखी हुई है इस टाइम पे। ठीक है, वो 5000 यूनिट करवा सकते हैं। इसी तरह अमेजोन टाइम टू टाइम आपकी क्वांटिटी की लिमिट बढ़ाता रहता है। मैंने ऐसे भी अकाउंट्स देखे हैं जिनकी 25,000 लिमिट है, 25,000। ये मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। सर जी जी। सर हमारा मेरा खुद अकाउंट है, तो जो मेरा कुलीग है वो चलाता है। मेरे तो इतना समझ नहीं, लेकिन हमने जब लिस्टिंग किया ना तो हमें सिर्फ 1000 का जो लिमिट था वो दे दिया। जब हमने लिस्टिंग किया, इन्वेंट्री बेच दिया, तो उसके अगले वीक हमें दोबारा लिमिट दे दिया, इंक्रीज कर दिया उन्होंने सर। तो हमने तकरीबन 2500 और बेच दिया, अभी तकरीबन 3,500 इन्वेंट्री पहुंचने वाला है सर यूएसए में। उस अकाउंट की लिमिट ज्यादा होगी, मैंने हाँ तो मैं कोरोना में सर, कोरोना की वजह से लिमिट बहुत कम किया था। अभी जो कोरोना खत्म हो गया तो पहले 1000 देता है सर, उसके बाद जब तो डिपेंड करता है कार्ड, हाँ, 2-3 महीने में उसका ज़्यादा कर देता है। जब थोड़ा सा इन्वेंट्री भी सेल हो जाए ना
तो आपको लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये बात कह रहा हूँ कि कोरोना के दिनों में ना क्वांटिटी बहुत कम भी कर दी थी। यूके वाले 300 से ऊपर नहीं लेते थे, 400 से ऊपर। बड़ी मुश्किलात रही हैं कोरोना में, लोगों ने सेल्स तो बहुत उठाई हैं, लेकिन वो उसकी एक वजह है, मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा, अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। सो टू द टॉपिक रहकर अगर बात करें तो वो 25,000 तक के अकाउंट मैंने खुद देखे हैं, और मैंने सुना है कि 50,000 तक लिमिट चली जाती है। मैंने अभी अकाउंट ऐसा कोई देखा नहीं है, मैंने 25,000 तक अकाउंट्स खुद देखे हुए जो हमारे सर क्लाइंट। ये 50,000 का ये जो है ना ट्रू है। हमारा जो रिलेटिव है ना उसका कजन है, उसका 50,000 है, क्योंकि वो आई थिंक 2014 से काम कर रहा है अमेज़न पे। हाँ, उसका अपना कुछ ब्रांड है, मैं तो उससे नहीं मिला पर्सनली, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपीरियंस भी है। और वो अक्सर बाहर होते हैं, कभी यूके, कभी ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, विजिट करते हैं उधर। अस्सलाम वालेकुम सर। बिल्कुल सलाम। सर जैसे आप बता रहे थे कि कोविड के दिनों में उन्होंने 300 तक कर दिया था कि 300 हम यूनिट रखेंगे, तो फिर जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट कम थी, फिर वो लोग तो उस वक्त कर दी उन्होंने। हाँ, कोविड के दिनों में प्रॉब्लम्स थे, वो बाद में मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, डोंट वरी, वो बाद में मैं शेयर करूंगा। अभी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, मूव ऑन नहीं करेंगे उसकी तरफ। वो एक लंबे टॉपिक्स हैं, फिर वो 300 की इन्वेंट्री कैसे बनती थी, चीज़ें कैसे होती थी। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए थोड़ी बहुत ही चीज़ें खोल कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये 7 चीज़ें पता भी चलती रहें कि अहमद भाई कोई बात कर रहे होते हैं तो वो फजूल नहीं बोल रहे। ये कल एक मेरा वाइस का अकाउंट है, क्लाइंट का, उसका ही हमने अकाउंट बनाया, और मैंने अमेजोन उसकी सेल आइडेंटिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, जिसमें अमेजोन ने रिजेक्शन भेजी है। देखें, वी रिव्यूड द डॉक्यूमेंट दैट यू प्रोवाइडेड बट वर अनएबल टू कंप्लीट योर वेरिफिकेशन प्रोसेस। यहाँ अक्सर लोग आकर फंसते हैं। ठीक है, तो इसका एक सोल्यूशन होता है, वो आप लोगों के साथ बाद में कभी लाइफ में डिस्कस करूंगा। बहुत सारे लोग इस पे फंसते हैं। तो ये वेरिफिकेशन के लिए कुछ न्यू डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो मैंने आज उससे मंगवाए हैं इस क्लाइंट से, और उसने मुझे अभी तक ठीक प्रोवाइड नहीं किए। और वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो आज के दिन उसने मिजान बैंक से निकाला है, और आज रात 12 बजे से पहले मुझे वो हर हाल में अमेजोन को देना है। अगर मेरी डेट बदल गई तो पिछले डेट का वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होता। सो वो बेचारा करवा के लाया है, लेकिन पता नहीं क्या इशू आ रहा है कि वो स्कैन करके भेजता है तो एक साइड से रोशनी बहुत ज्यादा आ रही है, और वो फिर वर्ड्स पढ़ने नहीं हो रहे, जिसपे अमेजोन एलिगेशन लगा देगा कि अभी भी हमने वेरीफाई नहीं किया। सो सिर्फ ये कहने का छोटी सी ये इसलिए बात बताई है कि टाइम टू टाइम, तकरीबन डेली 1 2 4 दिन के बाद ईजीआर किसी न किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा होता है, और इंशाल्लाह आप भी आने वाले वक्त में करेंगे, अगर आप मेरे प्रिंसिपल और चीज़ों को फॉलो अप करेंगे जो मैं बताऊंगा। आगे चलते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत देर होगी यार। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग तो कंप्लीट कर ली है। ठीक है, सोर्सिंग तो जारी बात है, मैंने आपको कहा था कि खरीद पता होगी, बेचना पता होगा, बीच के टैक्सेस कैलकुलेट करेंगे और नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। एक जनरल फार्मूला है, बेचना कितने का है, खरीदना कितने का है, तो ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट तो आपने सेलेक्ट की भी है, डेफिनेटली आपने जंगल शंगल सारों से निकाल के एक प्रोडक्ट आखिरी स्टेप के ऊपर आप हो प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले आप अली बाबा पर जाओगे, और फर्जन फर्जन चलो यहाँ से जाकर ही देख लेते हैं। अली बाबा पर आप जाते हो, आपकी प्रोडक्ट है फर्जन फर्जन आइस्ट्रे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसको क्विक करूँगा, मतलब तेजी से करूँगा, कोई इसमें हम वो फॉलो अप नहीं कर रहे रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो जो प्रिंसिपल हैं डायमंड वाले ट्रेड वाले छोड़ दें। मैं एक सिंपल एक जो है ना, एक वैसी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि amazon.com की एक प्रोडक्ट थी, फर्ज करें ये आइस ट्रे, आप लोग इसी को देख रहे थे, और आप लोगों ने इसी का एक कंपटीटर था, मतलब आपने टॉप 10 में से उठाया था, उसी के डिज़ाइन की आपने बार्गेनिंग कर ली थी, उसके साथ आपने चेकआउट कर लिया था कि भाई कितने रुपए में है, निगोशिएशंस कर ली थी, और आपको जो बेस्ट प्राइस मिली थी वो आपकी खरीदारी की प्राइस थी। बेस्ट प्राइस कौन सी थी, मतलब टॉप 10 के अंदर से आप सॉरी ये टॉप से 6 जो आपने निकाले या 10 निकाले सप्लायर्स, उनके अंदर से एक आपने शॉर्ट लिस्ट कर लिया जो आपको सबसे अच्छा इस टाइम पे वो दे रहा था, मतलब प्राइस दे रहा था, सबसे अच्छी प्राइस दे रहा था। सो आप लोग बड़े खुश थे, और आपने खुश इन सेंस कि यार एक अच्छा सप्लायर मिल गया। अब सप्लायर अच्छा मिल गया, मार्केटिंग
आपने मार्केट आपने देख ली थी, कोई 4 रुपए का दे रहा था तो 3 रुपए का आपने 2 रुपए में फर्जन डील डन कर ली है एंड आप इस वक्त बड़े खुश हो। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अब आपका निकालना है। आपने कैसे निकालना है? आपको पता चल गया 2 रुपए की खरीद है, फर्जन यार, फर्ज करते हैं, मैं अज्यूम कर लेता हूँ, चलो एक किसी की एग्जांपल लेकर चलते हैं तो पता चल जाएगा। चलो हम उठा लेते हैं कोई भी एक चीज, चलो यार इसी को हम उठा लेते हैं, ठीक है यार, ये हमारा कंपटीटर है, ठीक है, ये हमारा कंपटीटर है, मैंने मान लिया। अब हम इसी तरह का जो डिजाइन है ना, इसी तरह का जो डिजाइन है वो देखते हैं अली बाबा के ऊपर कौन सा बंदा दे रहा है। सुपर डिजाइन कौन सा था यार, ये है ना, इसके ऊपर ये बॉक्स शॉक्स भी है रखने के लिए, और ये मेरा ख्याल है पैक ऑफ 2 में। यार इंतहा का स्लो नेट हुआ हुआ है आज तो। मुझे मेरा एक दोस्त है, दोस्त तो नहीं है, मार्केटर है भाई है, वो कहते हैं मैंने एक पाकिस्तानी बंदे से बात की तो उसको कोई क्यूरी का जवाब दिया, उसने मुझे कहा इनबॉक्स आ जाओ। मैं इनबॉक्स गया, मुझे कहता है आप पाकिस्तान में रहते हो या यूके, या मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। मैंने कहा मैं पाकिस्तान। कहता है जाओ यार मुझे तुमसे काम नहीं कराना, हमारे तो इंटरनेट ही स्लो चलते हैं। अल्लाह माफ करे, कहता है मैंने उसे वो गालियां दी हैं, वो गालियां दी हैं क्योंकि दोनों पाकिस्तानी थे। कहता है मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, पाकिस्तान में रहते हो, हमें ऐसे कह रहे हो। इन शॉर्ट बात ये, हमारे नेट की हालत ही ऐसी है। अभी आपके सामने देखें, एक अली बाबा खोला हुआ है, अमेजोन खोला है, और आप लोगों के साथ में बिल्कुल ही मरने वाला नेट हो गया इस टाइम पे। और ये आपको ज्यादातर क्लाइंट्स के साथ बात करते हुए जूम तो चाहिए होगा, और आपको स्क्रीन शेयरिंग भी चाहिए होगी, ये दोनों चीजें तो आप लोगों को भी चाहिए होंगी। सिर्फ इजाफी चीज एक अली बाबा हमने खोली हुई। अच्छा, ये पैक ऑफ 2 में नहीं है, तो हम इसी को देखते हैं। इस तरह की प्रोडक्ट हमने ढूंढनी है ताकि हमें पता चल जाए। चलो ट्रेड एश्योरेंस वगैरह को छोड़ दें, बस इसी तरह की कोई भी जो है वो, ये आ गया, यही है, सेम है, पता चल गया सबको, सेम है ना, ठीक है। अब आप लोग इस टाइम पे थोड़े से खुश भी हो गए होंगे, यार अहमद भाई इतनी थोड़ी प्राइस, ये यूएसडी दे रहा है 0.39 से 0.41 तक, ठीक है। मतलब ये है कि जो है ना बड़ा कम रेट मिल रहा है, $0.39 खाली। तो ये खाली एक तो, अच्छा आपने ये भी चेक करना है कि ये शिप टू पाकिस्तान को चेंज कीजिएगा। ये शिप टू पाकिस्तान मैंने लिखा है ना, ये आप जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको सिलेक्ट कीजिएगा। एक तो वो प्राइसेस, अगर आपने यूके में भेजना है तो यूके का सिलेक्ट कीजिएगा, वो पाउंड की करेंसी में सारी प्राइसेस आपको बता रहा होगा। और कन्वर्जन बड़ी ज़रूरी है। मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि अगर आपने यूके के अंदर भेजना है तो आपको सारी करेंसी को पाउंड में रखना है। प्रॉफिट मार्जिन अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं, ये ना हो कि प्रॉफिट मार्जिन आपने डॉलर्स में निकाला और क्लाइंट को कह रहे हो ये पाउंड है, वो पाउंड नहीं है। तो कन्वर्जन बड़ी अच्छी से आपने जहन में रखनी है। फर्जन फर्जन अभी हम शिफ्ट टू अमेरिका, तो ऑटोमेटिकली हमें जो जो प्राइसेस मिल रही हैं वो सारी अमेरिका के डॉलर्स में ही मिल रही है। तो $0.39 से लेके आगे तक हम कर लेते हैं। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि, अज्यूम कर रहा हूं मैं कि ये मुझे $1 का मैन्युफैक्चर हुआ है और मुझे $1 इसका पड़ा है पहुंचने का, और $2 इसकी लैंडेड कॉस्ट है। मैंने फिर कहा $1 ये इसने जो सा है वो बनाया है, $1 लिया है फ्राइड पाउडर ने पहुंचाने का। सो कितना हो गया? $2। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताने लगा हूँ यार, क्योंकि मैं साथ साथ इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि मैं ओल्ड चीजें तो नहीं करवाऊंगा ना आपको, आपको वो इस टाइम की चीज चाहिए। तो इब्तिशाम भाई के लिए तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत 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 बुरी खबर है। और वो ये खबर है, अमेजोन की कोई खबर नहीं है, दिल पे ना लें। खबर ये है कि यार इन्होंने कस्टम ड्यूटी बहुत बढ़ा दी है। मैंने एक सैंपल मंगवाया है ये यूएसए से पाकिस्तान, मतलब वो जो मेरे कंपटीटर का था, आप यकीन करें वो टोटल सैंपल जो उनसा है ना, वो जो उसकी सेलिंग प्राइस है $15 है, $15 में वो मिल गया था। तो यार मतलब किसी हमने उससे लिया था, वो कार्ड प्राइम कार्ड वगैरह से लिया था, $15 में हमें मिल गया था। यार वो पाकिस्तान पहुंचने के लिए 32,000 रुपए मैंने पे किए, 32,000। 32,000 कोई मजाक नहीं होता, ठीक है, एक प्रोडक्ट के लिए। और मैंने वो सेम प्रोडक्ट जो सप्लायर ने भेजी है, एक सैंपल मैंने ऑर्डर किया, आप यकीन कीजिएगा वो मुझे 42,000 रुपए में पड़ी। 23,000 रुपये कस्टम लग गया उसके ऊपर। और कस्टम वालों ने कल मुझे क्या कहा, सर ये कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज होगी। यार 1200-1300 रुपया लगता था उस प्रोडक्ट के ऊपर,
23,000 रुपया जस्टिफाइबल है हमारे लिए? तो मैंने तो उनको साफ कहा मैं रिसीव ही नहीं करूंगा। मैं अली बाबा को कहकर अपना जो सैंपल है ना वो मैं सप्लायर को कहूंगा कि यार मुझे सैंपल आपने भेजा था लेकिन मैं नहीं रिसीव कर सकता, कस्टम ज्यादा लग गया है, तो आप एक ऐसा करें मेरा यही सैंपल उठा के अमेरिका भेज दें, वहां मेरे लड़के बैठे हुए वो उसको वहीं चेक कर लें। और जो अमेरिका वाला था वो गलती से आज लड़के ने ले लिया, गलती इन सेंस के रावलपिंडी में मैंने एक दोस्त के घर मंगवाया था, दोस्त तो नहीं टीम के बंदे हैं वो, उन्होंने वो 12,000 रुपये दिए और पता नहीं कुछ और टैक्स था, वो सारा कुछ करके 32 टोटल बनता था कॉस्ट वहां से यहाँ तक कि वो उनको पे करके प्रोडक्ट ले लिया। और फिर मुझे उन्होंने मैसेज किया कि अहमद भाई मैंने रिसीव कर लिया, साथ हॉ का मैसेज भी किया, इतने ज्यादा पैसे। तो मैंने कहा पहले मुझसे पूछना था ना भाई, रिसीव ही ना करते। तो बहरहाल जो गलती होगी वो होगी, कहने का मकसद ये हम पाकिस्तानियों के लिए ये बैड न्यूज है। हमारा कस्टम इतना ज्यादा हो गया है कि इस टाइम पे जो है ना हम सैंपल वगैरह पाकिस्तान नहीं मंगवा सकते हैं। तो अभी हमने क्या करना होगा कि सैंपल बाहर के मुल्क में भिजवाओ, ठीक है, मतलब आपके ज्यादातर क्लाइंट्स आपको बाहर के ही मिलेंगे। अभी हमने यूएई का सैंपल मंगवाना था, एक और सैंपल था वो भी होम एंड किचन का, मैंने सीधा टू सीधा सऊदी अरब भेज दिया। वो यूएई की लॉन्च हो रही है, बंदे रहते हैं सऊदी अरब में, पाकिस्तानी नेशनल है, सीधा उनके फ्लैट पे भेज दिया उधर। मैंने कहा पाकिस्तान मंगवाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो और जो है तो आप लोग सिंपल बल्क क्वांटिटी में मंगवाएंगे तो कस्टम कम लगेगा, ठीक है। मैंने आपको ये बताया है ना कि अगर आप एक यूनिट मंगवाते हैं तो कस्टम ज्यादा लगता है, लेकिन यार इतना भी ज्यादा नहीं लगता ना कि आप जो है वो जस्टिफाइबल ही ना हो सके चीज, ठीक है। सो ये हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं, जिसपे कल मुझे कस्टम वालों ने, जो ऑफिसर हैं मेरे जानने वाले भी हैं सारे, उन्होंने कहा जी कि अहमद भाई हम दिसंबर में वापस कम कर देंगे। तो फिर दिसंबर आएगा तो देखी जाएगी, अभी 2 महीने रहते हैं। तो फिलहाल अगर कोई बंदा काम करे तो सैंपल पाकिस्तान में नहीं मंगवाए, क्योंकि वहां से शिपमेंट निकलते वक्त आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा कस्टम लग जाएगा। सप्लायर बोल रहा है $70 में पहुंच जाएगा, लेकिन कस्टम आपको अपनी कंट्री का देना पड़ेगा। तो कस्टम अब बहुत ज्यादा हो गया है और वो कैलकुलेट भी पाकिस्तान आने के बाद होता है। तो इस जब कस्टम से निकलता है वो मतलब पहुंचता है और वहां से प्रोसेस से निकलता है, तो इसका जरा ध्यान रखिएगा। किसी बंदे को चाहिए हो, क्लाइंट ने मंगवाना कुछ भी इन फ्यूचर नवंबर में दिसंबर में, तो मुझसे मशवरा किए बगैर आप ऑर्डर ना कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि वापस चलते हैं टॉपिक पे। तो अली बाबा से हमने ये वाला देखे, 1 रुपए में हमें बना था और 1 रुपए में हमें पहुंचा था फ्राइट, $2 हो गया। अब $2 फर्ज कर लें मेरी मैन्युफैक्चरिंग मतलब लैंडेड कॉस्ट है, मतलब टोटल कॉस्ट मुझे 2 रुपए में ही अमेजोन के वेयर हाउस तक पड़ जाएगा। अब बिकेगा कितने का, हम अपना देखते हैं। जो हमारा कंपटीटर है ये $23 का बेच रहा है, ये देखें आपके सामने $23 का बेच रहा है। तो इससे हम $3 कम कर लेते हैं कि यार अपनी प्राइस अगर वो 23 का बेच रहा है, मैं मार्केट में न्यू हूं, तो मैं तो 23 का नहीं बेचूंगा ना भाई। उसके रिव्यूज देखो कितने, टोटल रिव्यूज रेटिंग मिला के कुछ 6300 से ऊपर है, 6400 ऑलमोस्ट, 6400। मेरे जो रिव्यूज कितने, रेटिंग 0। तो मुझे कम से कम उससे $3-4 नीचे रखना पड़ेगा। तो मैं कर लेता हूँ $19, चलो 20 कर लेते हैं, $20 का मैंने बेचना है, $3 का फर्ज कर लो पड़ गया, 1.5 कर लेते हैं, थोड़ा हाई जाते हैं ना प्रॉफिट। $1.5 की मैन्युफैक्चरिंग हुई, $1.5 का पहुंचा, $3 ये लग गए, और बाकी जो उनसे है ना मेरा $20 की। अब मुझे 20 का मार्जिन चाहिए, टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होंगे? सो हमने क्या करना है, गूगल के ऊपर लिखना है Amazon FBA कैलकुलेटर फॉर यूएसए, ठीक है। ये कैलकुलेटर मैंने नहीं बनाया भाई, ये अमेजोन ने बनाया है, इसको अपडेट भी अमेजोन ही करता है, ये अमेजोन का प्रॉपर टूल है। तो आपने देखें खुद कह रहा है साइन इन करना है, अगर आपका कोई सेलर सेंट्रल है ऑलरेडी दुकान है तो उससे साइन इन करना है, या गेस्ट एज अ साइन हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी कैलकुलेशन पे, आपने कंटिन्यू एज अ गेस्ट हो जाना है। अब ये यहाँ पर आपसे कहेगा कि यार आपका जो कंपटीटर है वो कौन है, ये आपसे पूछेगा आपका कंपटीटर कौन है, उसकी डायमेंशंस, उसकी सेलिंग प्राइस मुझे जो है ना तुम बता दो मैनुअली। यार आप मैनुअली बताएंगे तो गलती करेंगे, कहीं लिखा होगा 8 सेंटीमीटर, ये देखे इसकी बात कर रहा है कंपटीटर की, इसकी हम बताएंगे यार नीचे जाके देख लेंगे भाई ये कितने कितना इसका जो है ना वो डायमेंशन क्या है, कलर क्या है, मटेरियल क्या है, वो सारा लिखने से अच्छा ये है कि हम जो है ना हम इसका एसिन ही उसको दे देते हैं, और मैं दूसरा ऑप्शन भी दे रहा है। अब आपको एसिन के फवाइद पता चल रहे हैं कि एसिन क्यों जरूरी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हर टाइम पे चाहिए होता है, आपने सेरिब्रो यूज किया था तब भी चाहिए था, अब यहाँ पर भी आपको चाहिए। सो आप यहाँ पर लिखोगा डिफाइन प्रोडक्ट, आपने खुद बताना है। हम कहते हैं नहीं यार सर्च कर लो,
ठीक है, हम आपको एसएन दे रहे हैं, मार्केट यूएसए है, ये लें हम। और इस चीज का यार बड़ा एक चीज का बहुत 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 भाई ध्यान करना है आप लोगों ने यार, मार्केट अल्लाह का वास्ता है सही सही चूज करना। अक्सर लोग गलती करते हैं, प्रोडक्ट यूएसए की ढूंढ रहे हैं, कैलकुलेटर यूके का खुला हुआ है, अलीबाबा पे किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं कर रहे, वरना सब कुछ मैनिपुलेट हो जाएगा। मतलब एक मार्केट का अंदाजा लगा रहे हो, प्राइस दूसरी मार्केट से ले रहे हो, तीसरी मार्केट की सेलिंग प्राइस देख रहे हो, कुछ भी बहुत बहुत बुरे फंस जाओगे, तो टाइम भी ज़ाया होगा। अब ये देखिए मैंने एसन किया तो क्योंकि अच्छा, अब ये कैलकुलेटर अपडेट हो गया, ठीक है। तो अपडेटेड पहले ऐसा नहीं होता था, पहला थोड़ा आसान आसान था, आप एसन लिखते थे आपको उसी का, अब ये आपने इसने ऑप्शन दे दिए कि भाई इनमें से कौन सा आप चूज कर लो। तो हमारा ये वाला है, हमने ये वाला एसन दिया था, ये उससे रिलेटेड जो उनसी प्रोडक्ट्स इसने शो किए, तो हम कहते हैं भाई ये वाला हमारा है, कंफर्म हम कर रहे हैं कि यही हमारा है, ठीक है। अब दो चीजें हमारे सामने, दो फॉर्म्स ओपन हुई हैं, एक फॉर्म ये है, एक फॉर्म ये है, ये योर फुलफिलमेंट का फॉर्म है। मतलब जो लोग एफबीएम कर रहे हैं ये उनके लिए फॉर्म है, लेकिन हम उस मॉडल को क्योंकि फॉलो ही नहीं करते, हम उसको कहते ही नहीं है वो मॉडल की तरफ जाओ, तो हमने कह दिया भाई कि हम Amazon फुलफिलमेंट, हमने Amazon की फुलफिलमेंट करवानी है। सबसे पहले आ गई सेल्स प्राइस, ये उसने उससे क्योंकि डाटा फेच किया तो उसकी प्राइस लिखी हुई है 22.99, हमने कितने की क्या 20, ऑटोमेटिकली डॉलर में उठा रहा है, 7 साइन लिखा नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि ऊपर भाई आपने अमेरिका का बताया हुआ है कि मार्केट, आपने कैलकुलेटर अमेरिका का ओपन किया हुआ है, इसीलिए इसको ऑटोमेटिकली ये डॉलर में उठा रहा है। उसके बाद आपने कोई भी चीज नहीं करनी हो। एक अच्छा, कोई बंदा मुझे बता सकता है जनवरी टू सितंबर और अक्टूबर टू सितंबर में दो अलग कॉलम इन्होंने क्यों दिए हुए? मतलब यार एक ही जितने टैक्सेस होने चाहिए ना, ये अक्टूबर टू दिसंबर में ज्यादा है कम है, जनवरी से सितंबर तक, ये कोई आपको लग रहा है इसमें क्या हो सकता सर स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है अक्टूबर दिसंबर, है? इसका बिल्कुल होगा। बिल्कुल, अक्टूबर टू सितंबर दिसंबर बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा इन सेंस के, बहुत ज्यादा नहीं हो जाती, इन सेंस ऑफ बहुत ज्यादा कि अगर आप अभी लॉन्च कर रहे हो, मैं भी लॉन्चेस करवा रहा हूँ, और यार क्लाइंट होते हैं ना इब्तिशाम भाई, मुंह में ना वो क्या उसको कहते हैं, गरम गरम पानी पीने का या चाय पीने का उनका शौक होता है। आप किसी क्लाइंट को कह दोगे ना यार दिसंबर के बाद लॉन्च कर लेना, कहेगा जाओ यार इब्तिशाम तुमसे नहीं होती, मैं किसी और से करा लूंगा। सो हमारी भी मजबूरी है, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, समझाते हैं नहीं समझते। इतना ज्यादा रश है इस टाइम पे, इतना ज्यादा रश है अली बाबा पे, कि जो आपको 1 घंटे में रिप्लाई आता था अब एक एक दिन के बाद रिप्लाई आएगा, और जो चस्के तो लेने। अलीबाबा पे कुछ मतलब क्या सेपरेट थ्री मतलब कुछ ऑफर भी वो लोग शायद प्रोवाइड कर रहे हैं ना कि 3 महीने में 3 मंथ में सबसे लोएस्ट प्राइस, ये सब भी तो है। हाँ वो मैं बताता हूँ, बहुत कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है से। हम्म। कंपटीशन कैसे टफ हो चुका है मैं आपको बताता हूँ यार। 100 लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने परचेज कर रहे हैं, और फर्ज कर ले फैक्ट्री 50 है, तो वो जो 50 वाले हैं ना वो ऑफर लगाना शुरू कर देते हैं कि 100 का 100 हमारे पास आ जाए, ठीक है। हम्म। के पास उसकी वजह से रश ज्यादा होता है, पैकेजेस देना शुरू कर देते हैं। आप यकीन करें कि जो EXW रेट होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग रेट, ये मैंने कल एक प्रोडक्ट का मंगवाया, मैं बात कर रहा हूँ सऊदीया में, यार इतना एटीट्यूड के वो बंदे आगे से कहते हैं आप हमारा सैंपल ऑर्डर करोगे तो फिर हम आपको इनवॉइस देंगे। मेरे लड़के ने कहा सर इनवॉइस बाद में देंगे, सिंपल $135 ऑर्डर कर दूं। फिर वो बार्गेन करके किसी तरीके से हमने कर लिया, और सिंपल हमने ऑर्डर किया तो फौरन से उन्होंने इनवॉइस भेज दी 1 घंटे के अंदर। और होपफुली वो लोगो शोगो भी हमने सेंड करना था कर दिया होगा, जो भी उसके ऊपर पेश करवाना है। कहने का ये वो लोग होते हैं जो आपके साथ बड़े अच्छे से बात करते हैं, लेकिन इस दौरान ये जो अभी टेन्योर चल रहा है दिसंबर तक में, मार्केट में बहुत सेलिंग है। जो बंदा, आप लोग ई कॉमर्स पे काम करोगे ना जब यूके यूरोप में, यार आप ना आखिरी 3 महीनों में इतना पैसा कमाओगे जो पहले किसी भी मंथ में आप नहीं कमाओगे, इतनी सेलिंग होती है, ठीक है। तो और लेकिन उसके लिए वही बात है, थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ता है, इन्वेंट्री अपने टाइम पर स्टोर करनी पड़ती है, और मतलब जाहिर बात है स्टोरेज भी आपने टाइम पे करनी है ना, चीज बिक गई स्टॉक जीरो हो गया, फिर से वही बात है रैंकिंग नीचे आ गई, अगर आपने रीस्टॉक किया है 1 महीना 1.5 महीना ऑफ रहे हो, तो काफी मुश्किलात उसमें भी होती हैं। सो आपको जो उनसे ना चीज मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उन्होंने, लोग होते हैं ना परेशान होते हैं कि यार मेरी चीज बिक क्यों रही है, यार वो बिक क्यों नहीं रही, वो परेशान था मेरी चीज बिक रही है। मुझे याद है दिसंबर में, लास्ट दिसंबर की बात है, उसने अपनी चीज की कीमत 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी, 25 की थी फर्जन फर्जन 75 कर दी, तब भी बिक रही थी, और वो परेशानी में मुझे इन्वेस्ट
इन्वेंट्री ना खत्म हो जा रहा सर, इसलिए। सिर्फ 10 यूनिट रह गए हैं। अब मैंने आ, ऑर्डर किया हुआ है और वो दिसंबर में पहुंचेगा, 2 महीने का टाइम है, मैं क्या करूं? मतलब वो इस चीज पे परेशान था। और आपको पता है अमेज़न ना आपको एकदम से प्राइस बार बार बढ़ाने भी नहीं देता। अगर आप एक दफा प्राइस 25 थी, आपने 75 कर दी, अगले दिन आप 175 नहीं कर सकते। वो पूछ लेता है, कर देगा, जस्टिफिकेशन मांग लेगा मेल करके कि ये प्राइस आपने कैसे किया, इसको जस्टिफाई करें, क्योंकि स्टॉक तो उन्हीं के पास पड़ा हुआ है ना इब्तिशाम भाई। आप ये भी नहीं कह सकते मुझे महंगा मिला है, वो कहेंगे कहाँ महंगा मिला है यार, पहले से पड़ा हुआ है। सो वो इस चीज का भी बड़ा ध्यान रख रहे होते हैं। सो वही बात आ जाती है, सेलिंग तो ज्यादा होती है लेकिन दिमाग से खेलना पड़ता है। आप मुश्किल में भी फंस सकते हो इन मंथ्स के अंदर। ये यहाँ तो सर बहुत ज्यादा, इंडिया में भी बहुत ज्यादा, जैसे कि बिग बिलियन वगैरह आते हैं तो लोगों को, यहाँ तक एक सेलर का देखा तो उसने बोला था हमको 3 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है इसकी, ये सिर्फ 4-5 दिन के सेल के लिए बिल्कुल 3 महीने पहले से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो यार इंशाल्लाह जो उनसे है ना आप लोग आगे काम करेंगे, बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे। चलें वापस आते हैं कैलकुलेटर पे। सेल्स प्राइस कितनी है? $20। अक्टूबर टू दिसंबर सेलेक्ट कर लें या ये कोई भी, ये चले हम इसको सेलेक्ट, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। देखें आपको मैं बता देता हूँ, जनवरी टू सितंबर में देखें इसको 10.48 का नेट प्रॉफिट था, मैंने अक्टूबर किया तो इसको 10.24 हो गया। इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, अब बाकी कोई कॉलम आपने फिल नहीं करना, सीधा जाके कॉस्ट ऑफ गुड में $3 मैंने लिख दिया, सीधा जाके लिख दिया। ठीक है, मैंने मतलब ये नहीं देखा मिसलिनियस कॉस्ट निकाल दें, फ्राइट कहाँ डालनी है निकाल दें, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मतलब वो पूछ रहा है आपको लैंडेड कॉस्ट कितने की पड़ रही है, हमने बता दिया $3 हमें पड़ता है, 20 का हम बेचेंगे, बाकी आप अपने अपनी जो चीजें वो खुद कैलकुलेट कर लो। तो उसने बड़े आराम से खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया कि भाई एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट आपको इतनी जो सी है वो पड़ जाएगी, नेट प्रॉफिट आपका इतना होगा। अब आप सोच रहे होंगे ₹3 की, $3 की पड़ी थी, इसने 12.76 कैसे लिख दिया, बाकी पैसे किधर गए? भाई बाकी है इसकी FBA फीसिस है, इसकी स्टोरेज फीस है जो ये आपकी आपको उठा के आपके ऑर्डर लेकर जाएगा, उसकी कुरियर फीस है, जिसमें पैक करेगा वो फीस है, और अपने एम्प्लॉय सारी फीस। तो आपको $7.24 नेट प्रॉफिट बचेगा इस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है सर सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरे। जी सर जी। ये तो लैंड कास्ट वगैरह हो गए $3, लेकिन सर इस पे जब हम PPC चलाएंगे और ये जी रेटिंग रिव्यू लेके आएगा उसका भी चार्ज होगा ना, वो भी बिल्कुल, प्रोडक्ट पे हमें डालने पड़ेगा। मैं यही मतलब बताने लगा हूं। देखें, जी जो जी पीपीसी का चार्ज, पीपीसी आप लोग आगे सीखेंगे, इस क्वेश्चन पे घबराना नहीं है। मार्केटिंग की बेसिकली बात करें, देखें जब हम जी मार्केटिंग करते हैं ना, जब हम किसी का बजट रखते हैं 10 लाख, तो उसके अंदर से 2 लाख ऑलरेडी हम बजट का रखते हैं, मार्केटिंग प्राइस ऑलरेडी रखी होती है। देखें कोई कंपनी लॉन्च होती है ना, उसके वो मार्केटिंग के स्टार्ट के 6 महीने 8 महीने के पैसे एक्स्ट्रा होते हैं, वो ऑलरेडी अलग अलग पड़े होते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं या मैं ये चाहता हूं नहीं यार मुझे वो अलग पैसे नहीं रखने, मुझे अपने प्रॉफिट में से ही मार्केटिंग का पैसा जनरेट करना है, तो आप इस $7.24 को हाफ कर दें, 7.24 है डिवाइडेड बाय 2 कर दें। आप कहें जी सर। बाकी मेरी मार्केटिंग भी इंक्लूडेड है, लेकिन जी ये सर। आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं अगर, जी सर, मिसलिनियस कास्ट में हम $2 डालेंगे तो हाँ हाँ बहुत प्रॉफिट पड़ेगा। डाल दें यहाँ $2 जी मिसलेनियस कॉस्ट में डाल दें, दो, ये जनरल फॉर्मूला है डिवाइडेड बाय 2 का ना, तो आप जी दो जी इधर सर। डाल दें 3 डाल दें, आपकी मर्जी है। और यार जो मार्केटिंग है ना, ये भी वहीं जाकर पता चलती है, खास तौर पे पीपीसी देखें, वो तो बिडिंग के हिसाब से चल रहा होता है। अभी जी जो सर। क्रिसमस है यहाँ पर बिडिंग बहुत आई है, हर बंदा अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना चाहता है, जब दिसंबर से आगे थोड़ा चले जाएंगे तो वो बिडिंग कम हो जाती है। सो ये तो टाइम टू टाइम चलता रहता है। और यार ये जो मार्केटिंग वाला लड़का होता है जो 300 $350 ले रहा है यार, वो इसी काम के ले रहा होता है, वो सेल्स जनरेट करके आपको देगा और प्रॉफिटेबल सेल्स निकाल के देगा। ठीक है, तो इसीलिए वो बैठा होता है कि वो, तो इसमें मार्केटिंग कॉस्ट शामिल नहीं है। अगर आप वही आप बात है आपने $2 मार्केटिंग लिख दिया तो 5 मतलब नेट जो था ना, मतलब 1 यूनिट के $2 मार्केटिंग लिख दिया कि मैं अगर $2 की मार्केटिंग करूंगा तो मैं 1 यूनिट सेल आउट कर लूंगा। हो सकता है उस $2 में आप 4 यूनिट सेल आउट कर लें, हो सकता है आपको $2 भी ना लगाने पड़े, हो सकता है आप $6 लगाएं और आपको 1 यूनिट सेल आउट हो। पॉसिबिलिटीज मार्केटिंग की मार्केट में डिफरेंट हो सकती हैं। वो तो कहते हैं ना कि जब दरिया में उतरते हो तो तैरना सीख ही लेते हो, तो वो वाली बात है कि वो तो वहीं जाकर पता चलता है। लेकिन 7-8 पाउंड यार, या $7-8 अगर प्रॉफिट है आप लोगों का तो खुलकर खेल सकते हो। जिन प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट 2 पाउंड या $2 उनमें नहीं खेल सकते। देखिए मोइज भाई ने क्वेश्चन किया मार्केटिंग कितनी करोगे यार, जिसका मार्जिन ही $2 था उसको मैं क्या $1 की मार्केटिंग ही दे सकता हूँ ना, मैं और क्या कहूँ।
लेकिन जिसका डॉलर अभी 7.24 है, उसको हम $3-4 अभी भी नेट प्रॉफिट दे सकते हैं मार्केटिंग के बाद। इसी तरह चले मैं न्यू लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आए फिर डिस्कशन करते हैं, ठीक है, फिर क्यूरीज भी करते हैं आपकी।